दोस्तों, आज के दौर में क्रिकेट के एवोल्यूशन के साथ साथ एक चीज जो काफी अच्छी बदली है वो है क्रिकेट का रोमांच। पहले जहां पर मैच में हार जीत के एक तरफा मुकाबले देखने को मिलते थे, वहीं आज टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। मैच अंतिम ओवर में जाकर डिसाइड होते हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही 10 लास्ट ओवर डिसाइडिंग मैचेस के बारे में, जहां पर गेंदबाजों ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के बदौलत स्कोर को डिफेंड कर लास्ट ओवर में अपनी टीम को जीत दिलवाने में काम किया। नंबर 10, मिचेल स्टार्क वर्सेस आंद्रे रसेल। अगर हम कैरिबियाई टीम की बात करें तो ये टीम T20 के लिए ही बनी हुई है। इस टीम के बल्लेबाज लंबे लंबे छक्के और चौके के लिए जाने जाते हैं। T20 क्रिकेट में इस टीम के लिए कोई भी टारगेट बड़ा नहीं है, लेकिन जब सामने मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज हो तो कोई भी लक्ष्य हो, बल्लेबाजों के लिए उसे पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हुआ एक वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक मैच में। इस मैच में वेस्ट इंडीज को जीत के लिए आखिरी ओवर में 11 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद आंद्रे रसेल के लिए मानो ये बाएं हाथ का खेल था, मगर स्टार्क भी कहां कम थे। स्टार्क ने रसेल को ओवर की पहली गेंद बीट करा दी, जिससे रसेल ने सोचा कि अब तो मैच को बाउंड्री लगाकर ही जीतना है, मगर उनके ये ओवर कॉन्फिडेंस स्टार्क के आगे न चला। स्टार्क ने एक के बाद एक गेंद करके ओवर की 5 गेंद बीट करवा दी। अब एक गेंद पर तो 11 रन बनते नहीं हैं। स्टार्क के शानदार आखिरी ओवर की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीत गई। नंबर 9, चामिंडा वास वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंकन टीम भले ही आज अपने खराब दौर से गुजर रही हो, मगर यह टीम एक जमाने में उन टीमों में से एक थी जो अपने गेंदबाजों की वजह से दुनिया की महान से महान टीमों को पटखनी देने में सक्षम हुआ करती थी। इस टीम के गेंदबाज चामिंडा वास भी उन महान गेंदबाजों की फहरिस्त में शामिल थे जो श्रीलंकन टीम की गेंदबाजी के रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम को कई मैच जितवाए हैं, लेकिन उनके सभी मैचों में से एक जो सबसे यादगार रहा था वो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस मैच में वास ने अपनी टीम को आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 8 रन डिफेंड कर मैच जितवाया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रीज पर मौजूद एंड्रू साइमंड और माइकल बेवन की जोड़ी फुल फॉर्म में चल रही थी, मगर वास की शानदार गेंदबाजी के सामने उनकी एक न चली। वास ने ओवर की पहली 2 गेंदों पर मात्र 2 ही रन दिए। तीसरी और चौथी परफेक्ट यॉर्कर गेंद को एंड्रू साइमंड बड़ी ही मुश्किल से डिफेंड कर पाते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर वास सिर्फ सिंगल ही देते हैं, जिसके चलते आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 5 रनों की जरूरत होती है, मगर वास के आगे माइकल बेवन की एक न चली और वो सिर्फ 2 ही रन स्कोर कर पाते हैं। वास के इस शानदार ओवर के चलते श्रीलंकन टीम इस मैच को बहुत ही रोमांचक तरीके से जीतने में सफल होती है। नंबर 8, लसिथ मलिंगा वर्सेस MS धोनी। दोस्तों, किसी मैच के बारे में सोचिए जब दुनिया का बेस्ट फिनिशर बल्लेबाज और बेस्ट फिनिशर गेंदबाज आमने सामने हो, वो भी आखिरी ओवर में, तो उस मैच में नजारे क्या होंगे? वही होंगे जो भारत और श्रीलंका के बीच इस मैच में आखिरी ओवर में हुए। इस मैच के आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी। दोनों ही टीमों के लेजेंड खिलाड़ी लसिथ मलिंगा और महेंद्र सिंह धोनी आमने सामने थे। मलिंगा ने ओवर की पहली 3 गेंद पर मात्र 3 ही रन दिए। चौथी गेंद पर माही रन लेने के चक्कर में आउट होते होते बच जाते हैं। 5वीं गेंद बीट होने की वजह से लास्ट गेंद पर माही को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर ऐसी स्थिति में छक्का लगाने वाले माही की मलिंगा के सामने एक न चलती और वो भागकर सिर्फ 3 ही रन ले पाते हैं, जिसके चलते इन दोनों शेरों के बीच की टक्कर बराबरी पर खत्म होती है। नंबर 7, आशीष नेहरा वर्सेस पाकिस्तान। जब तक भारत और पाकिस्तान के मैच हीटेड ना हो तो फिर क्या मजा, लेकिन जब इन दोनों टीमों के बीच ये हीटेड मैच फाइनल ओवर तक जाते हैं ना, तब तो क्या ही कहने, दर्शकों की तो चांदी चांदी हो जाती है। पल पल बदलते समीकरण इन मैचों को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं। ऐसा ही एक मैच इन दोनों टीमों के आया, जहां पर पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। इंडियन साइड की तरफ से गेंदबाजी करने आए हमारे प्यारे नेहरा जी ने पहली गेंद तो राना नावेद उल हसन को बीट करा दी। दूसरी गेंद पर राना ने 1 रन देकर यासिर अराफात को स्ट्राइक दे दी। तीसरी गेंद यासिर से डॉट हो गई, तो वहीं चौथी पर फिर एक सिंगल आ गया। अब पाकिस्तान को 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी, मगर आशीष नेहरा दोनों गेंदों को बड़ी ही चतुराई से डाल देते हैं, जिस वजह से यासिर अराफात आखिरी गेंद पर 6 रन नहीं बना पाते, जिस वजह से नेहरा जी की चतुराई भरी गेंदबाजी से टीम इंडिया इस हीटेड मैच को जीतने में सफल हो जाती है। नंबर 6, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। ये खेल समय समय पर इस बात को साबित भी करता रहता है। ऐसी ही अनिश्चितताओं से भरा एक मैच आया वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच।
जब आखिरी ओवर में कैरेबियाई टीम को जीत के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत थी। 7 विकेट खो चुकी कैरेबियाई टीम के लिए ये 4 रन कोई बड़ी बात नहीं थी। ओवर की पहली गेंद पर 2 रन बन चुके थे, जिस वजह से ये मैच कैरेबियाई टीम के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा था। मगर तभी क्रिकेट ने अपने करवट बदलते हुए अपने रंग दिखाने चालू किए तो सबके होश उड़ गए। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट झटक कर न केवल अपनी हैट्रिक पूरी की, बल्कि 2 रन डिफेंड कर अपनी टीम को जीत भी दिलवा दी। इस रोमांचक मैच को देखकर हर किसी ने गेंदबाजी की काफी प्रशंसा की। नंबर 5 राशिद खान वर्सेस बांग्लादेश। वैसे तो अमूमन हम फिरकी गेंदबाजों को डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए बहुत ही कम देखते हैं, मगर जिस टीम के पास करामाती खान राशिद खान हो वो टीम किसी दूसरे गेंदबाज के साइड दिखेगी ही क्यों। ऐसा ही हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में। इस मैच में बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए मात्र 9 रनों की जरूरत थी। महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम की जोड़ी मैदान पर डटी हुई थी। राशिद आते ही पहले ही गेंद पर मुशफिकुर रहीम को चलता कर देते। दूसरी गेंद पर नया बल्लेबाज 1 रन बना महमूदुल्लाह को स्ट्राइक देता है। तीसरी गेंद पर महमूदुल्लाह 2 रन बनाकर स्कोर को 3 गेंदों पर 6 रन तक ले जाते हैं, जहां पर चौथी और 5वीं गेंद पर राशिद मात्र 2 ही रन देते। आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत होती है। इस गेंद पर बल्लेबाज एक जोरदार शॉट तो जमाता ही है, मगर बाउंड्री पर खड़े राशिद के जोड़ीदार मोहम्मद नबी अपनी बेहतरीन फील्डिंग से इस शॉट को मैदान के अंदर फेंक देते हैं, जिस वजह से अफगानिस्तान राशिद खान और मोहम्मद नबी की जुगलबंदी से इस मैच को जीतने में सफल हो जाता है। नंबर 4 साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। जब क्रीज पर एक सेट बल्लेबाज होता है तो गेंदबाजों को वैसे ही गेंदबाजी करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मगर जब बात हार और जीत की होती है तो हर खिलाड़ी अपना 100% देने की कोशिश करता है। ऐसा ही हुआ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ एक मैच के दौरान, जहां पर अफ्रीकी टीम को जीत के लिए लास्ट ओवर में मात्र 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए सुरंगा लकमल को अपनी गेंदबाजी से टीम को मैच जितवाना था। सुरंगा ने पहले ही गेंद सेट बल्लेबाज डेविड मिलर को बीट करवा दी, लेकिन मैच का रुख जब बदल जाता है तब अगली ही गेंद पर उन्होंने मिलर की गिल्लियां बिखेर दी। अगली 2 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज मात्र 1 रन ही बना पाते हैं, जिसके चलते उनको आखिरी 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत होती है। लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर लकमल अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को 3 रन ही बनाने देते हैं, जिसके चलते श्रीलंकन टीम इस रोमांचक मैच को जीतने में सफल हो जाती है। नंबर 3 साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब भी क्रीज पर सेट बल्लेबाज मौजूद होते हैं तो दुनिया के हर गेंदबाज को उनके सामने गेंदबाजी करने में परेशानी होती है, लेकिन जब गेंदबाज इंग्लिश गेंदबाज रफ्तार के किंग मार्क वुड हो तो फिर परेशानी दूर दूर तक नहीं फटक पाती। ऐसा ही हुआ इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच एक मैच में, जहां पर दक्षिण अफ्रीकी टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में मात्र 7 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद डेविड मिलर और क्रिस मॉरिस के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर जब वुड ने पहले ही 2 गेंदों पर मात्र 2 ही रन बनाने दिए तो इनकी भी हवा टाइट हो गई। लेकिन जब मिलर से तीसरी गेंद बीट हो जाती है तो दक्षिण अफ्रीका मुश्किल में पड़ जाती है। इस टीम की मुश्किलें और भी तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब चौथी और 5वीं गेंद पर मार्क वुड मात्र 1 ही रन बनाने देते हैं। आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की जरूरत होती है, मगर वुड उस गेंद पर भी एक शार्प बाउंसर से बल्लेबाज को बीट कर देते हैं, जिस वजह से इंग्लिश टीम ये 7 रन डिफेंड कर मैच को जीतने में सफल हो जाती है। नंबर 2 क्रिस गेल वर्सेस इंग्लैंड। वैसे तो आजकल हम क्रिस गेल को गेंदबाजी करते हुए लगभग ना के बराबर ही देखते हैं, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब क्रिस गेल कैरेबियाई टीम के मेन पार्ट टाइम गेंदबाज हुआ करते थे, जो अपनी घूमती हुई गेंदों से बल्लेबाजों को काफी परेशान करते थे। ऐसा ही एक मैच आया इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच। इस मैच के आखिरी ओवर में इंग्लिश टीम को जीत के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहली गेंद पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। दूसरी गेंद पर क्रिस गेल मात्र 1 रन ही बनाने देते, लेकिन तीसरी गेंद फिर बल्लेबाज की गिल्लियां बिखेर देती है। अब इंग्लिश टीम को जीत के लिए 3 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत होती है, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद के बीट होने की वजह से इंग्लिश टीम को आखिरी गेंदों पर 4 रनों की जरूरत होती है। लेकिन तभी यूनिवर्स बॉस अपना जलवा दिखाते हुए आखिरी गेंद पर बल्लेबाज का विकेट झटक कर सबको चौंका देते। युवा क्रिस गेल के इस शानदार ओवर की बदौलत वेस्टइंडीज इस मैच को जीतने में सफल हो जाती है। नंबर 1 ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस पाकिस्तान।
दोस्तों, अभी तक क्रिकेटिंग इतिहास में सबसे कम रन डिफेंड करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के नाम दर्ज है। ग्लेन मैक्सवेल ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 गेंदों पर 2 रन डिफेंड किए थे। इस मैच के दौरान पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी ओवर में मात्र 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन क्रीज पर टिके सोहेल तनवीर पहली गेंद को बीट करा बैठे। दूसरी गेंद पर तनवीर अप्रत्याशित शॉट मारने के चक्कर में खुद को आउट करा बैठे। पाकिस्तान की तरफ से नए बल्लेबाज के रूप में आए मोहम्मद इरफान, जिनकी बल्लेबाजी से नाता मात्र नॉन पैड पहनने भर तक का था। मैक्सवेल ने लगातार 3 गेंदें इरफान को बीट करवा दी। इरफान गेंद पर अपना बल्ला तक ना लगा पाए। आखिरी गेंद पर इरफान का बल्ला गेंद पर लगा तो जरूर, मगर गेंद सर्किल से बाहर नहीं जा पाई और हवा में चली गई। इस शॉट को ऑस्ट्रेलियाई फील्डर ने बड़े ही आराम से कैच कर लिया। इस शानदार ओवर की बदौलत न केवल ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता ही, बल्कि मैक्सवेल ने भी लोएस्ट टोटल डिफेंड करने का टाइटल अपने नाम किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।